बल्कि हर उस उम्मीद का था जो उसके साथ चली गई थी। उसे महसूस हुआ कि दुनिया अपनी विसात के बावजूद इस पर तंग हो गई है और खामोशी इसका वाहिद साथी बन गई है। उसने सिर्फ एक औरत नहीं खोई थी, बल्कि अपना दिल भी खो दिया था। वो अपने अंदर एक सवाल दोहराता रहा, जिसकी बाज़गिश्त सहरा की हुआ के साथ गूंजती थी। क्या वफा का अंजाम हमेशा खुसारा होता है? और क्या मोहब्बत सच्ची होती है अगर वो पहले इम्तिहान पर ही खत्म हो जाए? दिन सालिम पर आहिस्ता और भारी गुजरते रहे। वो एक तवील खामोशी में जिंदगी बसर कर रहा था, जहां उसे सिर्फ हवाओं की सरगोशियां सुनाई देते, जो उसके बोसीदा मिट्टी के झोंपड़े की दीवारों से टकराती थीं। झोंपड़े का हर गोशा उसे उसकी याद दिलाता था, उसकी खुशबू, उसकी पिरानी हंसी और वो अल्फाज जो अचानक खिंजरों में बदल गए थे और उसके दिल को चीर गए थे। सालिम हस्बे मामूल दिन खीतों में गुजारता, मगर काम सिर्फ उसका जिस्म करता था। उसकी रूह तो भटकी हुई और गुमगिश्ता थी, ऐसी जिंदगी का मतलब तलाश करती हुई जिससे गुर्बत ने सब कुछ छीन लिया था, यहां तक कि इंसानी उन्स का एहसास भी। कभी कभी वो खीत के आखिरी किनारे पर बैठ जाता और दूर उफुक को तकता रहता, आहिस्ता आवाज में खुद से पूछता, क्या भलाई का बदला हमेशा नाशकरी ही होता है? वो उससे नफरत नहीं करता था, बावजूद उस सब के जो उसने किया था, बल्कि वो उस पर तरस खाता था, क्योंकि उसने सब्र की खूबसूरती को नहीं देखा था और न ये समझा था कि रिस्क का पैमाना दौलत नहीं, बल्कि दिल का इत्मीनान होता है। एक रात सालिम झोंपड़े के सामने बैठा था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और चांद आधा उनके पीछे छिपा हुआ था। सर्दी सख्त थी और खामोशी फजा को जकड़े हुए थी। उसके सामने एक छोटी सी आग जल रही थी, जिससे वो अपनी दबली पतली हथेलियां सैनक रहा था। वो शूलों को टमटमाते देखता रहा और दिल ही दिल में बोला, या रब, अगर यही इंजाम है तो मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता बना दे जो इस अंधेरे को चीर दे। मैं माल नहीं मांगता, सिर्फ सुकून और राहत चाहता हूं। अगले दिन वो हस्बे मामूल सवेरे खीत की तरफ निकला, मगर आज आसमान गैर मामूली तौर पर साफ था और सूरज नरमी से तुलवा हुआ, जैसे किसी मुख्तलिफ दिन की खबर दे रहा हो। वो देर तक काम करता रहा, यहां तक कि थकन से नढाल हो गया। फिर झोंपड़े के करीब एक चट्टान पर बैठ गया और सामने फैले सहरा को देखने लगा। उसे खबर न थी कि एक छोटा सा लम्हा इसकी जिंदगी का रख हमेशा के लिए बदल देगा। वो अपने ख्यालों में गुम था कि दूर रेत पर कुछ हरकत करती हुई चीज दिखाई दी। वो हैरत से देखता रहा यहां तक कि मंजर वाज़ेह हुआ। वो एक नहायत कमजोर और दुबला पतला कुत्ता था, जो बड़ी मुश्किल से चल रहा था, जैसे अभी गिर पड़ेगा। उसकी आंखों में गहरा दुख और थकन थी और उसका जिस्म भूख और प्यास से कांप रहा था। सालिम एक लम्हे को रखा। उसने अपने पास बचा हुआ खाना देखा, सूखी रोटी का एक टुकड़ा जो उस दिन उसकी कल मता थी। उसने आह भरी, कत्ते की तरफ देखा और नरमी से बोला, ये कुत्ता भी मेरी तरह भौंका है, बल्कि मुझसे ज्यादा कमजोर, और मेरे पास अभी भी कुछ देने को है। उसने रोटी को आधा किया और कुत्ते की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खा ले दोस्त, अल्लाह के नाम पर। कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और लालच से खाने लगा, जैसे कई दिनों से कुछ न खाया हो। सालिम खामोश बैठा, उसे देखता रहा। उसके सीने में एक अजीब सी राहत भरने लगी, जैसे इस सादा से अमल ने उसकी वो इंसानियत वापस लौटा दी हो जो तकरीबन खो चुकी थी। रोटी खत्म होने के बाद सालिम ने अपनी छोटी सी मुश्क से, जिसमें थोड़ा सा ही पानी बाकी था, कुछ पानी भी उसे पिला दिया। कुत्ते ने सिर उठाकर सालिम की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी की चमक थी। फिर वो कुछ देर इसके पास बैठा रहा, अचानक खड़ा हुआ और हल्के मगर बार बार भौंकने लगा। सालिम को इसके रवैये पर ताज्जुब हुआ। ये ना खौफ की आवाज थी, न दुश्मनी की, बल्कि यूं लगता था जैसे वो उसे अपने पीछे आने का इशारा दे रहा हो। सालिम हचकचाया। कुत्ता आहिस्ता कदमों से सेहरा की गहराई की तरफ बढ़ने लगा और बीच बीच में पलटकर उसे देखता, गौया कह रहा हो, आओ। सालिम के अंदर कुछ हरकत करने लगा, शायद उस खामोशी को तोड़ने की ख्वाहिश, या शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था। वो बोझल कदमों से उठा और कुत्ते के पीछे चल पड़ा। सूरज गुरूब की तरफ झुक रहा था। वो काफी दूर तक चलते रहे,
यहां तक कि कदीम चट्टानों के एक झरमट तक पहुंच गए